हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में ये 10 नंबर का आता है। यदि आप BA BEd कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं या DLED कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है B.Ed में तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ कितनी होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियाँ होती हैं। सबसे पहले होती है निरीक्षण विधि और दूसरी होती है विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि के 2 होते हैं, अंतःदर्शन और बहिर्दर्शन। इसी तरीके से हम बात करेंगे विवरणात्मक विधि के। तो जो विवरणात्मक विधि है ना, उसके 9 होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्ति इतिहास विधि, दूसरा होता है आपका साक्षात्कार विधि, तीसरा होता है प्रश्नावली विधि, चौथी होती है आपकी उपचारात्मक विधि, पांचवी होती है गाथा वर्णन विधि, छठवीं है प्रतिनिधात्मक विधि, सातवीं है अनुदैर्घ्य विधि, आठवीं है आपकी अनुक्रमिक विधि और 9वीं है चरित्र लेखन विधि। चलिए अब इनको हम एक एक करके समझते हैं, क्योंकि विधियों का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं 2 या 3 विधि अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण का मतलब ये होता है ऑब्जर्वेशन करना। आप किसी का ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। तो निरीक्षण विधि मतलब होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करते हैं, या उसे हम अवलोकन विधि भी कहते हैं, प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं और बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं। इसका जो प्रतिपादक है J.V. वॉटसन जी ने किया था 1913 में, जब इन्होंने रिसर्च में पाया कि निरीक्षण विधि कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अंतःदर्शन और बहिर्दर्शन। अंतःदर्शन का मतलब भी होता है कि व्यक्ति स्वयं के मन का अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं अंतःदर्शन। बहिर्दर्शन मतलब होता है कि व्यक्ति अपना तो अध्ययन करता है, साथ में वो दूसरे का भी अध्ययन करता है। इसमें वो दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण भी कर सकता है, परीक्षण भी कर सकता है, उसका अवलोकन भी कर सकता है। तो ये किस में आ जाएंगे आपके बहिर्दर्शन। तो निरीक्षण विधि के 2 टाइप्स हैं, अंतःदर्शन और बहिर्दर्शन। अंतःदर्शन मतलब व्यक्ति स्वयं के मन का अध्ययन करता है, और बहिर्दर्शन मतलब होता है कि व्यक्ति अपना तो अध्ययन कर ही रहा है, साथ में वो किसी दूसरे व्यक्ति का भी अध्ययन करता है। चलिए अब हम बात करते हैं विवरणात्मक विधि की। तो विवरणात्मक विधि में सबसे पहला होता है आपका व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसका मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति के गुण और दोषों का अध्ययन करते हैं। इसे हम कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हुई हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्रो एवं क्रो। तो क्रो एवं क्रो ने कहा है कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य कारण होता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना, फिर है भूतकालीन घटनाओं को समझना और उसके बाद मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। इस तरीके से व्यक्ति इतिहास विधि की ये क्या होगा, गुण होगा। अब हम बात करते हैं अपने व्यक्ति इतिहास विधि के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो सबसे पहले उसका जन्म जानेंगे, फिर मृत्यु जानेंगे, तब तो पूरी उसकी हिस्ट्री निकालेंगे ना। मतलब उसके गुण और दोषों का इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। अब हमारी सेकंड विधि होती है साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार का मतलब ही होता है इंटरव्यू मेथड। मतलब इंटरव्यू मेथड क्या होता है, जैसे अंग्रेजी में साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। ये एक आत्मनिष्ठ विधि होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं। एक पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार विधि। बहुत से मनोवैज्ञानिक ने बहुत इजी परिभाषाएं बताई हुई हैं। चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहली परिभाषा है गुड के अनुसार। गुड ने कहा है कि किसी भी उद्देश्य का गंभीर रूप से डिस्कशन करना, वार्तालाप करना क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। सेकंड है जॉन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि साक्षात्कार विधि का मुख्य उद्देश्य है कि वार्तालाप करना। आप किसी टॉपिक पर गंभीर डिस्कशन करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं साक्षात्कार विधि कहते हैं। फिर हमारा आता है एन.के. कोशर के अनुसार। तो एन.के. कोशर ने कहा है कि साक्षात्कार वह होता है जिसमें व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आमने सामने बैठकर एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं साक्षात्कार विधि। चलिए अब देखते हैं साक्षात्कार विधि की विशेषता। तो इसकी टोटल 4 विशेषताएं। सबसे पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो जब भी आप इंटरव्यू लेने जाते हैं या देने जाते हैं ना, तो उसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए।
आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न विषयों की जानकारी होना। आपको ऑलराउंडर ऑल सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप किसी से भी इंटरव्यू ले सकते हैं ना। आपको उस सब्जेक्ट का पता होगा तभी तो आप उससे पूछेंगे। फिर आमने सामने बैठकर वार्तालाप करना। कोई भी गंभीर समस्या है, आप किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसके सामने बैठ के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से इसकी कितनी विशेषताएं हो गई, 4। अब हम बात करेंगे इसके गुण की। तो इसमें पहला गुण है कि साक्षात्कार जो है वो लिखित और मौखिक होना चाहिए। हम इंटरव्यू ओरल भी ले सकते हैं, देन रिटर्न भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसमें कि प्रश्नों की संख्या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रश्नों जो हमारे प्रश्न है, हमें लग रहा है कि बच्चा आंसर दे पा रहा है तो हम उसे कम भी कर सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इसमें प्रश्नों की जो संख्या है उनका क्रम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है पहला क्वेश्चन बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रश्नों का मतलब जो क्रम है ना वो ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है प्रश्न पूछने वाला और दूसरा होता है उत्तर देने वाला। तो इस तरीके से इसके गुण कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी विधियाँ। तो इसकी 2 विधियाँ होती हैं, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक। निर्देशात्मक वह होते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को निर्देश देते हैं, और अनिर्देशात्मक वह होते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को निर्देश नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो जो साक्षात्कार विधि के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, दूसरा होता है व्यक्तियों की रचना के आधार पर, और तीसरा होता है अन्य आधार पर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इसमें टोटल 2 होते हैं। पहला होता है समूह साक्षात्कार और दूसरा होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। समूह मतलब होता है कि इसमें हम ग्रुप में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम कहते हैं समूह साक्षात्कार। और व्यक्तिगत साक्षात्कार वह होता है जिसमें हम एक ही समय में एक ही व्यक्ति से क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत साक्षात्कार। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर तो 2 होते हैं, संरचित और असंरचित। संरचित मतलब जिसकी पहले से रचना की जाती है, मतलब पहले से हम इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, उसे हम संरचित कहते हैं। और असंरचित जिसकी हम पहले से कोई रचना नहीं करते हैं, एट अ टाइम तुरंत क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक। उसके बाद हम आते हैं साक्षात्कार के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार में 3 हैं, नैदानिक है, शोध है और सर्वेक्षण है। तो नैदानिक मतलब होता है कि इस साक्षात्कार का उद्देश्य है कि किसी मतलब जो गंभीर घटना है, समस्या है, उनके कारणों का निदान करना या खोज करना, तो उसे हम कहते हैं नैदानिक साक्षात्कार। फिर हम बात करते हैं शोध साक्षात्कार। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषयों व घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने के लिए किया जाता है। मतलब रिसर्च करना, खोज करना। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसका रिसर्च करते हैं ना, खोज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं खोज साक्षात्कार। और सर्वेक्षण साक्षात्कार वो होता है जिसमें एक व्यक्ति की वजह अनेक व्यक्तियों का हम इसमें सर्वेक्षण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्वेक्षण साक्षात्कार। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की दशाएं। तो इसकी 3 दशाएं। सबसे पहला होना चाहिए उचित वातावरण, एकांत स्थान और पर्याप्त समय। तो जब भी आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास उचित वातावरण, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए, मतलब शांत स्थान होना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से आंसर दे सके और आप उससे आंसर क्वेश्चन पूछ सकें, और पर्याप्त समय होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे साक्षात्कार के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं इसकी सीमाएं, जिसमें सबसे पहले सीमाएं है कि इस विधि में परिश्रम और समय और धन अधिक खर्च होता है। यदि आप ग्रुपिंग में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। फिर उसमें क्या लिखा है कि समूह में साक्षात्कार लेना कठिन होता है। आप ग्रुप में यदि किसी से कुछ पूछते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और साक्षात्कार लेने के लिए काफ़ी योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से इंटरव्यू लेता है तो उसको ऑलमोस्ट ऑलराउंडर की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो किसी से इंटरव्यू ले सकता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन मालूम होंगे तभी तो वो किसी से पूछेगा ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को साक्षात्कार का पूरा बता दिया है। और यदि आपको नोट्स बनाना है तो मैं इसे आई बटन पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि इसका वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी उपचारात्मक विधि और प्रश्नावली विधि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।